ये है वक्त मीडिया। जिला मुरादाबाद की नगर पंचायत अलीनगर महमूदपुर माफी में 3 सितंबर 2022 को एक शाम एमएलए मोहम्मद फहीम इरफान के नाम उन्वान से आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासबत से एक ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे अलीनगर के उभरते हुए खूबसूरत तरन्नुम के नौजवान शायर शमशाद अली नगरी। मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर शरीफ साहब, जो डायरेक्टर हैं अल्फा हॉस्पिटल ईसागढ़ अड्डा के। दोस्तों, वो शायर जिसकी मौजूदगी में, जिसकी क़यादत में हमारी कई पीढ़ियों ने सफ़र किया, वो शायर जिसने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर निस्बत रख के 2 मिसरे कहे थे, और उन 2 मिसरों का एजाज, उस निस्बत का एजाज, उस मोहब्बत का एजाज ये हुआ कि पूरी दुनिया में वो शेर मशहूर हुआ, और बल्कि बहुत से सिंगर्स ने उस शेर को अपनी आवाज़ दी। वो शेर ये कि अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। इसी निस्बत और इसी एजाज की तुफैल वो शख्सियत जिसने पूरे आलम अदब में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई, अपने आंसुओं से गजल की तर्जुमानी की, गजल की तस्वीर मुकम्मल कर दी, उस शख्सियत का नामे नामी जनाबे महेंद्र सिंह अश्क बिजनौरी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। महेंद्र सिंह अश्क नजीबाबादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्दू नवाजी के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आप इसका बहस करें, लेकिन मैं शेर सुनाऊंगा। इरशाद। नहीं इतना भी नहीं, हाँ ले लीजिए इलाहाबादी का वो देता मुझे तो भाई, कुर्सी ले लें। दे 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 तकरीबन 60 बरस बैठे इसी लाइन में हो गए। एक बार हौसला। सुनिए दोस्तों, मेरे हिस्से में ये तो बहुत लोग हैं, वरना बहुत कम लोग आते हैं, मगर ये अच्छी बात है कि वो सब सुखन रहे बदरात होते हैं। शुरू करता हूँ भैया। कहता हूँ कि इस सियाही को अभी रात नहीं मानता मैं, इस सियाही को अभी रात नहीं मानता मैं, इतने बिगड़े हुए हालात नहीं मानता मैं। वाह वाह वाह। गद्दे की वजह से पैर सही कहते आप कब से बैठे, तो गद्दा हिला रहा। बता दो गद्दे की वजह से बैठा ये समझने के। हाँ, बात ये नहीं है, आज गद्दा पुराना मिल गया, शायर नया है। नहीं भैया, हाँ ये बात भी सही है। इस सियाही को भी रात नहीं मानता मैं, इतने बिगड़े हुए हालात नहीं मानता मैं। विधायक जी एक शेर इसलिए कि गजल हुई है इसके अंदर, इतने बिगड़े हुए हालात नहीं मानता मैं। आज की रात बरस प्यासे बदन पर मेरे, आज की रात बरस प्यासे बदन पर मेरे, ऐसे मिलने को मुलाकात नहीं मानता मैं। आज की रात बहुत अच्छा है, बरस प्यासे बदन पर मेरे, क्या कहें, ऐसे मिलने को मुलाकात नहीं मानता। 14 साल के नजर आ रहे हैं आप माशाल्लाह। अरे भाई क्या किया जाए, सुनिए साहब। चीखती धूप में तो वो इधर आने से रहा, वाह। चीखती धूप में तो वो इधर आने से रहा, और शाम से पहले दिए मैं भी जलाने से रहा। वाह वाह,
क्या तजुर्बात के शेर है। वाह, वाह, चीखती धूप में तो वो इधर आने से रहा, और शाम से पहले दिए मैं भी जलाने से रहा। दोस्तों आओ कि ये काम तुम्ही से होगा, दोस्तों आओ कि ये काम तुम्ही से होगा। कोई दुश्मन तो मुझे जहर पिलाने से रहा। वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। दोस्तों आओ कि ये काम तुम्ही से होगा, क्या कहने। कोई दुश्मन तो मुझे जहर पिलाने से रहा। देखिए मैं अपने दिल से जो शायरी आपको सुनाना चाहता हूँ, अब मैं फख्र करता हूँ इस पूरे अतराफ, इस पूरे इलाके में यह शायरी सुनी जाती है, इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान से बाहर भी सुनिए साहब, इसलिए कि आप बहुत सुगंध फहम हजरात हैं। ये सही है ज़ब्ते गम नहीं आंखों पे जबर है। क्या कहने। सुनो भैया सुनिए आप जरा, ये सही है ज़ब्ते गम नहीं आंखों पे जबर है, पलकों को सीखे आंसुओं को पी रहा हूं मैं। वाह। ये सही है ज़ब्ते गम नहीं आंखों पे जबर है, पलकों को सीखे आंसुओं को पी रहा हूं मैं। और जो मेरी जिंदगी थी तेरे साथ कट गई, ये किसकी जिंदगी है जिसे जी रहा हूं मैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। जो मेरी जिंदगी थी तेरे साथ कट गई, वाह। ये किसकी जिंदगी है जिसे जी रहा हूं। बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाकई शेर की पजीराई हो रही है। एक शेर उर्दू के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि वो मेरे सीने में तो बहुत कर्ब है भाई। तकरीबन 60 बरस इस ज़बान की खिदमत करते हुए हो गई। अंग्रेज़ी में MA किया, हिंदी भी पढ़ाई, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई, उर्दू में शायरी की। तो कोई ना कोई तो वजह है। बहुत तवज्जो साहब भैया जी इरशाद। शेर कहा कि इलाही अपने दीवानों की खस्ता हाल कब्रों पर। वाह 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 वाह। इलाही अपने दीवानों की खस्ता हाल कब्रों पर, लहू रोती फिरे उर्दू कहीं ऐसा ना हो जाए। वाह वाह वाह। इलाही अपने दीवानों की खस्ता हाल कब्रों पर, लहू रोती फिरे उर्दू कहीं ऐसा ना हो जाए। अब सोच सुनिए कि रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया। वाह। रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया। अब ये दूसरे मिसरे की बारीकी और उसकी नजाकत देखिएगा। रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया, सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया। वाह 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 वाह। रोशन हुए चिराग अंधेरा निकल गया, सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया। वाह। सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया। उर्दू वालों बहुत खुशी मुझे अभी तक तो गनीमत है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोग हैं। अल्लाह जाने आगे क्या होगा, हालात तो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया। मेरे भाई सुनिए शेर, होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी। पहुंचेगा शेर तक मेरे भाइयों। इरशाद। सूरज चढ़ा तो जिस्म से साया निकल गया, होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी, ठोकर लगी तो पांव से कांटा निकल गया। वाह वाह वाह। वही वाह वाह वाह। होता है हर अजाब में एक इनकलाब भी, क्या कहने। ठोकर लगी तो पांव से कांटा निकल गया। वाह। ठोकर लगी तो पांव से कांटा निकल गया। वो आंखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप की। क्या कहने। आंखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप की। आई बहू तो हाथ से बेटा निकल गया। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। आंखों से नींद उड़ गई एक बूढ़े बाप की। क्या कहने।
आई बहू तो हाथ से बेटा निकल गया, आई बहू तो हाथ से बेटा निकल गया, और मुझको अकेला होने नहीं देता तेरा गम। क्या कहने, मुझको अकेला होने नहीं देता तेरा गम। एक दोस्त इत्तेफाक से अच्छा निकल गया। अरे अच्छा है भाई, वाह वाह, इत्तेफाक का जवाब नहीं, वाह 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 वाह। इस्तेफाक से अच्छा निकल गया था, आगे में एक दोस्त इस्तेफाक से अच्छा निकल गया। अरे भाई वाह वाह वाह। मुझको अकेला होने नहीं देता तेरा गम। क्या कहने, एक दोस्त इत्तेफाक से अच्छा निकल गया। अब कोई इस्तराब नहीं, कोई गम नहीं। महसूस कीजिए अशरी कैफियत। एक दोस्त इत्तेफाक से अच्छा निकल गया, अब कोई इस्तराब नहीं, कोई गम नहीं। आंखों से जिंदगी तेरा चेहरा निकल गया। वाह वाह वाह। अब कोई इस्तराब नहीं, कोई गम नहीं। शेर कहें बाबा। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी उर्दू नवाजी का सबूत है। आंखों से जिंदगी तेरा चेहरा निकल गया। एक गजल आप हजरात को देख के मुझे याद आ गई। उसके बाद फरमाइए कि तुम साही इधर से कोई गुजरा है कि तुम हो। क्या कहने, तुम साही इधर से कोई गुजरा है कि तुम हो। बादल सुलगते दश्त पे बरसा है कि तुम हो। तुम साही इधर से कोई गुजरा है कि तुम हो। बादल सुलगते दश्त पे बरसा है कि तुम हो। हर शब्द मेरे दरवाजे पे देते हुए दस्तक। क्या कहने, हर शब्द, हाशिम इसका लहजा देखो गजल का। हर शब्द मेरे दरवाजे पे देते हुए दस्तक, देते हुए दस्तक। तुम हो भी नहीं और मुझे लगता है कि तुम हो। वाह वाह वाह। क्या कहने, हर शब्द मेरे दरवाजे पे देते हुए दस्तक। तुम हो भी नहीं और मुझे लगता है कि तुम हो। तुम हो भी नहीं और मुझे लगता है कि तुम हो। पहले की तरह अब भी परेशान मेरी खातिर। वाह वाह। पहले की तरह अब भी परेशान मेरी खातिर। तुम कुछ भी कहो मुझको भरोसा है कि तुम हो। बहुत अच्छा है वाह। पहले की तरह अब भी परेशान मेरी खातिर। जबान की शायरी हो रही है हज़रत, वाह वाह वाह। क्या कुछ भी कहो मुझको भरोसा है कि तुम हो। एक रक्स सरे सहने तमन्ना हुआ जारी। अब आजकल के नए उर्दू गानों को तो रक्स भी समझाना पड़ेगा, सहने तमन्ना भी समझाना पड़ेगा। तुम कुछ भी कहो मुझको भरोसा है कि तुम हो। एक रक्स सरे सहने तमन्ना हुआ जारी। वाह। ये सीढ़ियों से चांद उतरता है कि तुम हो। बहुत अच्छा है वाह वाह बाबा। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, वाह वाह। एक रक्स सरे सहने तमन्ना हुआ जारी। ये सीढ़ियों से चांद उतरता है कि तुम हो। ये मिसरा पढ़ जाइए, मिसरा उला, वाह वाह। क्या कहने, ये सीढ़ी एक रक्स सरे सहने तमन्ना हुआ जारी। ये सीढ़ियों से चांद उतरता है कि तुम हो। इसमें एक दो शेर और भी है, लेकिन मुझे फिलहाल एक ही शेर याद आ रहा, सुन लीजिए, मजा लीजिएगा इंशाअल्लाह। देखिए गजल की जो शायरी है उस पर इतने हमले हुए हैं, इतने हमले हुए हैं, खुदा की कसम कोई और सिर्फ सुखन होती तो अब तक खत्म हो जाती। मगर ये गजल है जिसका जादू आज भी सर चढ़ के बोलता है और बोलता रहेगा इंशाअल्लाह दुनिया की मुताबिक ज़बानों में। दुनिया के मुताबिक ज़बानों में।
एक रक्स सरे सहरे तमन्ना हुआ जारी, ये सीढ़ियों से चांद उतरता है कि तुम हो, ये नर्म उंगलियां मेरी देखी हुई सी हैं। क्या मिसरा है, मिसरा ही शेर है। बहुत खूब, वाह। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नरम उंगलियां मेरी देखी, ये नर्म उंगलियां मेरी देखी हुई सी हैं, ये नर्म उंगलियां, मिसरे का मजा लीजिएगा दूसरे का, ये नर्म उंगलियां मेरी देखी हुई सी हैं, जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। वाह 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 वाह, भाई क्या गहराई है शेर में, वाह 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 वाह। ये नर्म उंगलियां मेरी देखी हुई सी हैं, अब सिर्फ उंगलियां ही तो दिखाई देती हैं, ये नर्म उंगलियां मेरी देखी हुई सी हैं, जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। सिर्फ दो शेर की इजाजत चाहता हूँ भैया। बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे मेरे भाई, शुक्रिया नवाजिश। फिलहाल बताया उन्हीं, बहुत अदबी वाकई निजामत जिसे कहते हैं, और इंशाल्लाह अभी हाशिम को आपको सुनना ही है। सिर्फ दो तीन शेर में इस एतबार से सुनाना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एक बीमारी पैदा हुई है बहुत ज़माने से कि उर्दू विदेशी ज़बान है। अब उल्लू के पट्ठो हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में इसकी परवरिश हुई, और हम जैसे लोग आज भी उसे अपना खून पिला रहे हैं। तुम करो ये विदेशी ज़बान है। बेशक बेशक बेशक। बिल्कुल सच। पाकिस्तान से एक लतीफ़ आई थी, तुम न साथ चलो, हुजूर देखा भाई, पाकिस्तान से लतीफ़ आई थी, हमारा चाक गरेबा है, तुम न साथ चलो। मैंने इसे हिंदुस्तान में सबसे पहले, बाद में उसकी तकलीद में और बहुत सारी गज़लें कही गई, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा, और वो वाक़या मैं फिर बाद में सुनाऊंगा। तो मैंने इस लतीफ़ को बदला, कहा तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। सुनिए अभी, बदला कहा कि तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। वाह वाह, क्या बात है। ये गजल का हुस्न है, तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। वाह, तुमसे तन्हा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम, कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम, रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ। वाह 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 वाह, रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। अब मैं आपको वो शेर सुनाना चाहता हूँ। वसीम बरेलवी, मैं, जौहर कानपुरी वगैरह, हम लोग कराची के एक मुशायरे में बहस ये छिड़ गई कि पाकिस्तान के शायर अच्छी शायरी करते हैं या हिंदुस्तान, वो अपने वतन के लोगों का की हिमायत कर रहे थे, भारत हमें तो अपने वतन की हिमायत करनी थी। तो मैंने अहमद फराज से कहा, अहमद फराज भाई मैं शेर सुना रहा हूँ, शेर सुनिए, अगर पूरे पाकिस्तान में इसके मिजाज का शेर हो गया हो तो मुझे बताइएगा। और अगले रोज क्या कहेंगे, जंग अखबार ने लिखा कि उर्दू शायरी में इस मौजू का ये आखिरी शेर है। जंग अखबार ने लिखा, सुन लीजिए। अहमद फराज खड़े हो गए, खुदा की कसम खड़े हो गए अहमद फराज, मुझे कहा यार क्या शेर कह दिया। सुनिए, कुछ सुनाऊंगा मैं गुजरी हुई बातें, कुछ तुम, रास्ता साथ में कट जाएगा, तुम साथ चलो। लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, वाह वाह वाह, लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, लोग जब तर्के ताल्लुक का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे, वाह भाई, बड़ा कीमती शेर है, वाह। मुझसे कुछ भी न कहा जाएगा, तुम साथ चलो। वाह 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 वाह, भाई अच्छा शेर है, वाह वाह वाह।
अरे यार सब लोग तो बैठे हैं। अभी हमारे भाई हाशिम को पढ़ना है, तो वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए हमें, कितना पढ़ना कितना नहीं। लेकिन सर ये हुक्म है तो क्या? अरे वो नाच का शेर है यार भाई। मैं अगर इस दरमियान नाच के शेर पढ़ दूं तो कोई शिकायत तो नहीं? मैं नाजी में जी पढ़ दीजिए। सुनिए हुजूर, तो मैं पढ़ता हूँ जी। दो कतार सिर्फ, क्योंकि मुझसे का हो नहीं रहा था, वरना मैं तो 1.5 घंटे पढ़ने वाले लोगों में से हूँ। मतलब मेरे भाई ने सुनाई दिया आपको, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, और कानों में घुल रहा है मेरे लहजे बिलाल। वाह। कानों में घुल रहा है मेरे लहजे बिलाल, आवाज कैसे दूसरी कोई सुनाई दे। वाह वाह। आवाज कैसे दूसरी कोई। एक शेर के लिए बहुत अच्छा है। वाह। हाशिम ने याद दिलाया, बड़ा पुराना शेर है। वो देखने में तो एक बोरिया नशीता फकत। वाह। वो देखने में तो एक बोरिया नशीता फकत, ये कायनात सजी थी मगर उसी के लिए। वाह 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 वाह। वो देखने में तो एक बोरिया नशीता फकत, ये कायनात सजी थी मगर उसी के लिए। क्या कहने। वाह। एक गजल में एक शेर हो गया, वो भी अच्छा, मुझे शेर याद आया, अच्छा शेर सुनो अर्जुन। ये कायनात सजी थी मगर उसी के लिए। देखिए इसकी रदीफ जो है बहुत बड़ी नाजुक सी रदीफ है इसकी, मगर इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पहुंच रहे हैं शेर तक। सुनिए, और इसकी आके उसके सीने में था भटके हुए इंसान का गम। वाह। यही तारीख है, यही तारीख है। उसके सीने में था भटके हुए इंसान का गम, वो ज़मीं के लिए अफलाक पहन कर निकला। वाह वाह वाह। उसके सीने में था भटके हुए इंसान का गम, वो ज़मीं के लिए अफलाक पहन कर निकला। उस तरफ एक शेर और एक कता, उसके बाद ज़हन तमाम। हद इदराको खिरत से है परे आपकी ज़ात। क्या कहने। हद इदराको खिरत से है, हद इदराको खिरत से है परे आपकी ज़ात। हद इम्कान से आगे मैं कहाँ तक देखूं। वाह। हद इदराको खिरत से है परे आपकी ज़ात, हद इम्कान से आगे मैं कहाँ तक देखूं। वाह। ये 4 मिसरे सुन लीजिए। और जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मुशाहिदा है, मुतालिया है, भाई बिलाल बताएंगे जी। भाई आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं, मैं एक नहीं बहुत सुना था, लेकिन आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। वो कथा सुन लीजिए आप साहब। और ये देखिए कि उसमें कुछ अलग से निकालने की कोशिश की गई है। सुने भाई हजरात जी। इरशाद। कहा यूँ कि लोग समझे न थे उसे जब तक। वाह। लोग समझे न थे उसे जब तक सब निशाने उसी की जान पे थे। वाह। लोग समझे न थे उसे जब तक सब निशाने उसी की जान पे थे, और किस बुलंदी पे उसका सर होगा, पाँव ही जिसके आसमान पे थे। वाह वाह। बहुत अच्छा है। क्या कहना। बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह। किस बुलंदी पे उसका सर होगा, पाँव ही जिसके आसमान। बहुत अच्छा है। बहुत खूब। जिंदाबाद। ये थे जनाबे महेंद्र सिंह नजियाबादी। बड़े कीमती और ऐसे अशार जिनमें उनके तजुर्बात झलक रहे थे, वो रकम उन्होंने किए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस मुशायरे की दावत को कबूल किया। और अब बस हाँ 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 नहीं, हाशिम साहब को हम सुनेंगे, मगर एक
अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।